जय हिंद। मैं रतन कुमार संस्कृति क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज से हम लोग संस्कृत हिंदी और व्याकरण जो है संस्कृत हिंदी का दोनों पढ़ेंगे। आज हम लोग संस्कृत बुक शुरू करते हैं। संस्कृत बुक में कुल 14 पाठ है। इसमें से पहला पाठ मंगलम है। मंगलम पाठ में आज हम लोग जो है मुख्य रूप से पढ़ेंगे जितने श्लोक हैं उपनिषद से लिया हुआ सारे श्लोक के बारे में, उसमें उससे पूछे गए प्रश्न के बारे में। लेकिन इसका प्रश्नोत्तर जो आपके बुक में है ये अगले क्लास में बताया जाएगा। आज सिर्फ इस श्लोक का व्याख्या और उससे पूछे गए कहां से पूछे जाते हैं प्रश्न ये हम लोग बताएंगे। तो पहला पाठ है मंगलम। मंगलम जो कहा गया पहला कि उपनिषद वैदिक वांग्मय अंतिम भागे दर्शन शास्त्र विद्वान सिद्धांत प्रकटयंती। समझिए यहाँ पे तो उपनिषद क्या है। उपनिषद जो परंपरा था हमारे यहाँ, उपनिषद का उप का मतलब होता है नजदीक, और निषद मतलब होता है ज्ञान का प्राप्ति करना। तो नजदीक बैठकर ज्ञान का प्राप्ति करना को उपनिषद कहा गया। तो हमारे यहाँ पहले गुरुकुल की सभ्यता थी, वहां पे गुरु के सानिध्य में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते, इसलिए उसे उपनिषद की परंपरा कहा गया। आइए उसके बाद है वैदिक वांग्मय अंतिम भाग है दर्शन शास्त्र। तथा उपनिषद का जो अंतिम भाग है उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है। उपनिषद के अंतिम भाग को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। दर्शन का मतलब होता है अपना विचार। जो बड़े बड़े ऋषि हुए उसका जो विचार था उसी को हम लोग कहते हैं दर्शन। जैसे याज्ञवल्क्य का दर्शन क्या होगा, जैसे शंकराचार्य का दर्शन क्या होगा, जैसे चारवाक का दर्शन क्या होगा, जैसे विवेकानंद का दर्शन क्या होगा, कबीर का दर्शन क्या होगा, ये सब दर्शन हुआ। कुल मिला के अभी जो 108 उपनिषद है। आप जान सकते हैं कि सबसे जो नया उपनिषद है वो अकबर के काल में लिखा गया था, इसलिए कई उपनिषद है जो आज के समय प्रासंगिक नहीं है, उसका हम लोग अध्ययन नहीं करते। मुख्य रूप से जो अध्ययन करते हैं उसमें से कुछ ही उपनिषद है जिसका अध्ययन करते हैं। इस पाठ में आप लोग को सिर्फ 5 उपनिषद से लिए गए श्लोक का अध्ययन करें। इस पाठ में मुख्य रूप से 5 उपनिषद, और कुल उपनिषद जो है वो कुल उपनिषद है आपका कुल है 108 कुल उपनिषद है, जिसमें हम लोग को इसमें से सिर्फ 5 का ही अध्ययन करना। 5 के लिए गए एक श्लोक, सभी उपनिषद से 5 उपनिषद से 5 श्लोक लिया गया है और वही 5 श्लोक का अध्ययन करना, ज्यादा कुछ नहीं है। कहता है इतना तो आप समझ गए कि उपनिषद वैदिक वांग्मय अंतिम भाग दर्शन। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन के बारे में बताया गया है। दर्शन आप लोग समझ गए, सभी अलग अलग दार्शनिक हुए, शंकराचार्य से लेकर के विवेकानंद, और उसके बाद सबसे जो नया दार्शनिक हुआ हमारे यहाँ उसका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका आगे जन्मदिन भी है। तो ये बहुत बड़े दार्शनिक थे और हमारे देश के एम्बेसडर भी थे, वो राजदूत भी थे, तो बहुत बड़े महान और शिक्षक भी थे। आगे लिखा हुआ है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। कहता सभी जगह पर भगवान की महिमा, परमात्मा की महिमा गाई जाती है। उसके बाद है परमात्मा। तो हम लोग ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो परमात्मा पुरुष की महिमा गाई जाती है। सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है, तो परमात्मा पुरुष की महिमा गाई जाती है, ये पूछ सकता है। उसके बाद तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चस्ति। कहता वही परमात्मा जो है, वही परम पुरुष जो है, वो अनुशासन हम लोग का पूरी दुनिया को अनुशासित किया। कौन, तो परमात्मा पुरुष, जो परमात्मा हुआ वो हम लोग को अनुशासित किया। जैसे राम के विचार को, राम के ज्ञान से आज भी हम लोग अनुशासित होते हैं, कृष्ण के विचार से आज भी हम लोग अनुशासित होते हैं कि उसके जीवन पथ पे चलना, उसके बताए गए पथ पे चलना है, ये आज भी हम लोग उस पर चलते हैं। जैसे हम लोग उपनिषद का सार कहा जाता है गीता को, जो कृष्ण ने दिया अर्जुन को। गीता जो है वैसे तो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में गीता जो है उपनिषद का सार है। उपनिषद का सार है गीता, नहीं तो वैसे तो ये सिर्फ एक ज्ञान है जो कृष्ण दे रहा है। कृष्ण जो भागवत धर्म के प्रणेता हैं वो अर्जुन को सिखा रहा है, बता रहा है कि जीवन कैसे, जीवन भी एक संग्राम है और वह जहाँ पे है वो भी एक संग्राम है। दोनों संग्राम को लड़ना कैसे, जीवन के संग्राम को कैसे लड़ना है और वो जो जहाँ पे है रणभूमि में उसके संग्राम को भी कैसे लड़ना है, ये दोनों चीज वहां पे बताया गया है। उस तरह गीता भी है। तो उस महान लोग जो हम लोग अनुशासित किया, बताया कि जीवन कैसे जीना है। उसके बाद है कि स एव सर्वेशम तपसाम परम लक्ष्यम। कहता कि तपस्या का जो परम लक्ष्य है वो यही है। वो क्या है, ये सब है कि जो दर्शन है, जो ज्ञान बताया गया कि हमको मुक्ति के लिए, हमको आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ये सब जितने भी तपस्या हम लोग कर रहे हैं, चाहे ये भौतिक तपस्या हो या आध्यात्मिक तपस्या हो, सबका एक ही लक्ष्य है
कि हमको विमुक्ति प्रदान हो। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करता है। या भौतिक ज्ञान हो तो इससे भी मुक्ति होती है। इससे किसकी मुक्ति होगी? अनटेचेबिलिटी की मुक्ति होगी, रूढ़िवादियों से मुक्ति होगी, जो गलत चीजें हैं हमारे समाज में उससे मुक्ति होगी भौतिक विद्या से। पर आध्यात्मिक विद्या से ये जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे हम लोग। जो अलग अलग चीजें हैं उससे हम लोग छूटेंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इन सारी केवल इन सारे अलग अलग शरीरों से छूटेंगे। ये बहुत ही दर्शन का अलग अलग बात है। अस्मिन् पाठे परमात्मरा उपनिषदम पद्यात्मका पंचमत कहता है इस पाठ में हम लोग 5 उपनिषद से एक एक श्लोक लिया गया है, उसी के बारे में इसमें हिंदी में बताया गया है। अब हम लोग इसका पहला श्लोक देखेंगे। वो पहला श्लोक है आपका जो लिया गया ईशावास्य उपनिषद से। पहला श्लोक लिया गया आपका ईशावास्य उपनिषद से। तो ये ईशावास्य उपनिषद से पहला, ये पूरा का पूरा है ईशावास्य उपनिषद। तो पहला श्लोक पूछेगा कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो बोल देंगे ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें लिखा हुआ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहृतं मुखम तत्त्वं पुषन्नपाविनो सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ हुआ हिरण्मयेन पात्र से, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने के पात्र, सोने के पात्र से सत्यस्य अपहृतं मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। पूछेगा आप लोग को कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से, मतलब सोने के पात्र से क्या है, सत्य का मुख ढका हुआ है। तो पूछेगा कि सोने का पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो ही सोने के पात्र से ढका हुआ है। कहता है तत्त्वं पूषण अपाविनो सत्य धर्माय दृष्ट। कहता है हे पूषण, हे संतजन, या जो भी इंसान हो, यदि उस सत्य को देखना चाहते हो उस पात्र को हटा दो। तो पूछेगा कि सत्य को देखने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, तो हिरण्मय पात्रेण को हटाना पड़ेगा। सत्य किससे ढका हुआ है, हिरण्मय पात्रेण से ढका हुआ है। ये पूरा का पूरा इसका अर्थ हुआ। अब हम लोग इसको विस्तार में यदि हम लोग के समय पूछा जाता पूरा व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या यदि करने के लिए कहीं पूछ दे तो ये सोने का पात्र क्या है। सोने का पात्र के बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति में साफ साफ लिखा है हिरण्मय पात्रेण क्या है। हिरण्मय पात्रेण कहा गया मोह माया। हिरण्मय पात्रेण क्या है, मोह माया है। और सत्य क्या है, सत्य है परमात्मा और आत्मा। परमात्मा और आत्मा को जानने के लिए मोह माया को हटाना होगा। ये एक विस्तार में है। ये जब व्याख्या करने के लिए कोई पूछ दे कि ये व्याख्या क्या होगा इसका, तो हम बताएंगे कि सोने का पात्र जो है उसे मोह माया कहा गया और सत्य जो है उसे आत्मा या परमात्मा कहा गया। आत्मा या परमात्मा को देखने के लिए हमें सोने के पात्र यानी कि मोह माया को हटा देना होगा। फिर ये माया क्या है, मानस में भगवान श्री राम से लक्ष्मण पूछने की ये माया क्या है। भगवान श्री राम कहते हैं कि गो गोचर लगी जहां मन जाई सो सब माया जानहो भाई। अर्थात अपने ज्ञान इंद्रिया से जितनी भी चीजें समझ में आती है सब का सब माया है। मतलब हम जितना भी ज्ञान इंद्रिया से चीजों को समझ रहे हैं, सेंस ऑर्गन से जितनी भी चीज समझ रहे हैं, ये सब चीज माया है। इसको जब हम लोग एक सही रूप से ही हम लोग स्वीकार करेंगे तभी हम लोग सत्य को जान सकते हैं। ये नहीं कि माया को छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, ये सब चीज माया ही है, तो छोड़ देंगे तो जीवन तो नहीं जिएंगे। तो माया को इतना लेना है जिससे हम लोग जी सके, जैसे सब्जी में नमक, इतना ही माया की जरूरत है। ये विस्तार से आप लोग यदि आप अध्यात्म का अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि माया क्या, उसको कैसे अपने जीवन में समन्वय करना, कैसे लाना है। आगे हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है अनुर अनयान महतो महियान आत्मस जंतो निहतो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद मानहीनम आत्मन। तो अब समझिए इसमें अनुर अनयान, अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा मतलब छोटा से भी छोटा, अणु मतलब छोटा और उससे भी छोटा। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि अणु से छोटा क्या होता है, तो वहां पे लिखता है परमाणु भी, आत्मा भी। तो यदि आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो परमाणु मारिएगा, पर जब आप संस्कृत में क्वेश्चन है तो वहां पे मारिएगा अणु से छोटा क्या है, आत्मा है। यह अनोर अनयान महतो महियान, बड़ा से भी बड़ा, दुनिया में बड़ा से भी बड़ा क्या है, वो आत्मा ही है, वो परम तत्व ही है जो सबसे बड़ा है। जैसे भगवान विष्णु वामन में है तो कहा जाता है कि बौना है। बौना मतलब इंसान में जो छोटा होता है, जो 52 अंगुल का होता है उसे कहते हैं बौना। हम लोग का जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका हाइट 84 अंगुल का होता है और जो बौना होता है उसका हाइट होता है 52 अंगुल का। भगवान विष्णु का अवतार था बौना, जो कि बाली से 2.5 पग में ही पूरा पृथ्वी को नाप लिया था। रहीम कवि कहते हैं कि मांगत घटत रहीम पर कि तो करो बर काम, 3 पैर वसुधा करी तो 52 नाम। तो वो 3 पैर में पूरा दुनिया को नाप लिया था। एक जगत आया जब मांगने के लिए तो वो छोटा था देखने में, तो कहता अनुरानियान था, वो छोटा से छोटा था, सभी आदमी में छोटा लग रहा था, बौना लग रहा था। और वही जब बोल जाए कि ले लो 2.5 पग, तो वो महतो महियान इतना बड़ा हो गया कि 2.5 पग में ही पूरा दुनिया नाप लिया। यहाँ हम लोग देखते हैं कि वह परम तत्व जो है, वो आत्मा जो है या परमात्मा जो है, वो छोटा से छोटा भी हो सकता है।
वही हनुमान है जो सुरसा के मुख में जाता है तो बहुत छोटा हो जाता है, और वही जब उसका मुख बढ़ाने के लिए वो कई योजन अपने आप को बढ़ा लेता है, तो वो छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। उसी तरह हमारा आत्मा भी है। आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वो जिस पात्र में जाता है उसके स्वरूप हम अपना जो है आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश यदि आप एक घड़ा में छोड़ेंगे तो उतना ही दूर वो चमकेगा, और प्रकाश को जो एक रूम में डालेंगे तो उतना पूरा रूम चमकने लगेगा। तो वही ये आत्मा है। आत्मा यदि एक चींटी के शरीर में रहेगा तो वो चींटी के शरीर को ही प्राण से, अपने प्राण से स्फुरित करेगा। लेकिन यदि वही हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी के, डायनासोर के शरीर में चल जाएगा डायनासोर के। इसलिए आत्मा का कोई वजन नहीं है, आत्मा एक प्रकाश के ही समान है, प्रकाशित होता है। रोम रोम में प्रकाशित होने वाले तत्व को ही प्राण कहते हैं। प्राण वही है जो रोम रोम में, हरे राम का परिभाषा भी वही है, रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। उसी तरह प्राण भी वही है जो हर एक हमारे शरीर में प्रकाशित हो रहा है। तो ये बहुत गहरी बात है, तो इसको आप लोग अध्यात्म में जाइएगा तो ज्यादा पढ़िएगा। यहां तक समझ गए। अनोर अनियान महतो महियान, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। तो पूछेगा छोटा छोटा क्या है, तो आत्मा है। बड़ा से भी बड़ा कौन है, तो आत्मा है। आत्मा जंतु निहोतो गायम, ये आत्मा रहता कहाँ है, जंतु के गुहा में। जितने भी जंतु का मतलब क्या हुआ, जंतु हम लोग भी जानवर ही हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग सामाजिक जानवर हैं। कोई जो वन्य प्राणी है, कोई पालतू प्राणी है, तो अलग अलग जानवर है। तो हम लोग भी प्राणी ही हैं, या गाय भैंस बकरी बाघ चीता शेर सब जानवर ही है, पर अलग अलग जानवर है। तो जितने भी प्राणी है सबके गुहा में रहता है वो आत्मा। हमारे भी गुहा में, गुहा मतलब हृदय में। तो ये पूछता है कि आत्मा कहाँ रहता है, तो हम बताएंगे कि आत्मा रहता है गुहा में, मतलब कि हृदय में आत्मा रहता है। ये पूछता है कि आत्मा जंतु निहोतो गायम, तो ये आत्मा रहता कहाँ है, ये गुहा में रहता है। गुहा मतलब हृदय। आत्मा कहाँ रहता है, ये गुहा में रहता है। तम क्रतु पश्यति बीज को धातु प्रसाद महिमानम आत्मन। कहता है कि तम क्रतु पश्यति बीज को, कहता कि शोक रहित होकर के वो कहा कि जो महान लोग है, यहाँ पे पूरा पूरा देखिए, कहता जो श्रेष्ठ ज्ञानी है अपने इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर के आत्मश्रेष्ठता को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। कहता है कि उस परम तत्व को यदि आप देखिएगा, उस परम तत्व को यदि आप देखिएगा तो आप क्या हो जाइएगा, शोक रहित हो जाइएगा। जैसे आप शंकराचार्य को देखिए या फिर विवेकानंद को देखिए, ये लोग जब उस परम तत्व को जान गए तो शोक से रहित हो गए, वो लोग चिंता से मुक्त हो गए। चिंता से मुक्त होने का एक ही तरीका है, उस परम तत्व को जान लेना, जन्म मरण से छूट जाना। जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि 84 लाख योनि से छूट जाना ही हम लोग का परम लक्ष्य है। जो अध्यात्म के लोग होते हैं उसको यही लक्ष्य होता है कि 84 लाख योनि से छूट जाए। उसका एक ही होता है कि केवल, जैसे कि आप जैन धर्म जाएंगे तो केवल है, जैसे बौद्ध धर्म जाएंगे तो वहां पे अलग है, मोक्ष के बारे में कहा गया, अलग अलग जगह अलग। हमारे यहाँ मोक्ष का मोक्ष कहा गया। तो अलग अलग चीजें हैं, वो एक ही चीज बताया गया कि इंद्रियों के प्रभाव से यदि मुक्त होंगे हम लोग, इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होने का मतलब माया से मुक्त होना। यदि इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो शोक रहित हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को कोई चिंता नहीं रहेगी। इंद्रियां है तभी तो इतनी सारी लालच है, सब चीज है। ये सब यदि छूट जाएगा तो हम लोग उस परम तत्व को आसानी से देख पाएंगे, हम लोग शोक रहित हो जाएंगे। इसी के बारे में ये बताया गया है। ये जो श्लोक था, ये श्लोक लिया गया है कठोर उपनिषद से। ये जो अनुरानियन वाला श्लोक था, ये श्लोक लिया गया है कठोर उपनिषद से। कठोर उपनिषद आप लोग समझिए, कठोर उपनिषद वही है जिसमें नचिकेता और यम का संवाद है। ये छोटी सी उपनिषद और बहुत अच्छी उपनिषद, जिसमें मृत्यु के बारे में बहुत अच्छा से बताया गया। नचिकेता वही कहता है कि हमको बताइए कि मृत्यु क्या होता है। तो ये पूछेगा आप लोग से ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो ये कठोर उपनिषद से लिया गया है। यदि आप लोग को विस्तृत रूप में जानना है, ये नचिकेता और यम का संवाद है इसमें। और बहुत अच्छा उपनिषद है, बहुत पतली उपनिषद है, पर बहुत ज्यादा नॉलेज है इस उपनिषद में। तो कठोर उपनिषद यदि किसी को पढ़ने का मन होगा तो पढ़ने के लिए ये उपनिषद खेलेंगे। बहुत पतली उपनिषद है, तो पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये उपनिषद कठोर उपनिषद से लिया गया। आगे देखिए आप लोग, ये तीसरा श्लोक है और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया। इसका पहला है सत्यमेव जयते नानिरतम। सत्यमेव जयते नानिरतम, सत्य ही जीतता है, नृत्य अनृत्य नहीं, मतलब कि असत्य नहीं। अनृत्य मतलब होता है मिथ्या, झूठ। तो कहता है सत्य ही जीतता है, अनृत्य नहीं, मतलब झूठ नहीं जीतता है। ये बहुत जगह पूछा भी जाता है, ये कंपटीशन में खास करके पूछता है ये कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते नानिरतम ये कहाँ से लिया गया। तो मुंडको उपनिषद से, कंपटीशन वाले को ज्यादा पूछता है, आप लोग को भी पूछा जाए तो ये सत्यमेव जयते नानिरतम ये कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहता सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य ने पंथा विदितो देवयान,
कहता है सत्य के द्वारा देवता के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप सत्य पे रहेंगे तो ईश्वर आपके पास आएंगे, ईश्वर आपको दर्शन देंगे। यदि आप सत्य पे रहेंगे तो ईश्वर का जो प्रतिफल है, ईश्वर का जो फल है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो फलित होता रहेगा आपके ऊपर। तो आप सत्य पे रहिएगा तो यही प्राप्त होगा कि मतलब देवता के आने का मार्ग प्रशस्त होता है, मतलब आपके पास सारे देवता का आशीर्वाद आते रहेगा। उसके बाद ये ना कर्मन्तस्य ह्यात्कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधान, इसी के द्वारा, इसी सत्य पे चल करके, इसी के द्वारा परम निधान को प्राप्त करते हैं। चाहे जितने भी महान ऋषि हुए इसी मार्ग के द्वारा, इसी पे चल करके जितने भी लोग हुए वो परम निधान को प्राप्त किए, वही केवल को प्राप्त किए, वही मोक्ष को प्राप्त किए। वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप सत्य पे रहेंगे। उसी के बारे में लिखा गया है। ये किस उपनिषद से लिया गया तो ये याद रखेंगे, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे है यथा नद्याश्चान्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परमात्म पुरुषम उपेति दिव्यम। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये देखिए, यथा नद्याश्चान्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, कहता जैसे नदी धीरे धीरे बह करके समुद्र में जाके मिल जाती है, जैसे नदी धीरे धीरे बह कर समुद्र में जाके मिल जाती है और अपने नाम रूप को छोड़ देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है अपने नाम रूप से विमुक्त होकर परमात्मा पुरुष में मिल जाता है। कहता है जैसे धीरे धीरे नदी जो है जैसे हिमालय से निकली या अलग अलग जगहों से निकल के धीरे धीरे बह करके वो समुद्र में जाके मिल जाती है, और हम ये नहीं पता कर सकते समुद्र में कि गंगा का पानी है, कि यमुना का पानी है, कि सिंधु का पानी है, कि कावेरी का पानी है, कि दामोदर का पानी है, ये हम नहीं पता कर पाएंगे। उसी प्रकार जो हम लोग हैं, हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, हम लोग जब भक्ति करते हैं, सगुण हो या निर्गुण हो, अलग अलग प्रकार के जो भी धाराएं हैं, उसके द्वारा जब हम परम पद को प्राप्त करते हैं तो हम ये, जब वो परम पद को प्राप्त कर लेता है, वो मुमुक्षु हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो परम तत्व मिल जाता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो कौन था। जैसे ईश्वर जो है वो सब है, राम भी ईश्वर है, कृष्ण भी ईश्वर है, जीसस भी ईश्वर है, या मोहम्मद साहब भी, ये जो भी आए, प्रोफेट हो या फिर जो भी आए इस दुनिया में, वो सब के सब उस परम पद को प्राप्त कर लिए। किसी ने, मुस्लिम कवि ने कहा था कि तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। तो वो खुदा जो है वो मुख्य रूप से तो आता नहीं, अपने पैगाम को भेजता रहता है, अपने अवतरित पुरुषों को भेजता रहता है, तो अवतार होते रहते हैं। तो वो लोग जो मिल गए उसमें, राम उसमें मिल गया, कृष्ण में उसमें जाके मिल गए, या फिर जो अवतारी पुरुष, अन्य धर्मों के अवतारी पुरुष हुए, वो भी जाकर के उसमें मिल गए। तो वो लोग अपने नाम रूप को छोड़ दिए, वो भी परम पुरुष ही हो गए। जैसे समुद्र जैसे नदियां धीरे धीरे बह करके समुद्र में मिल जाती है, वैसे विद्वान पुरुष भी धीरे धीरे, यानी कि भक्ति के द्वारा या तपस्या के द्वारा, ये परम पुरुष में जाकर के मिल जाता है। आगे है वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तंसा परस्तात तमेव विदिता मृत्यु में प्रति न्याय पंथा विद्यते अन्याय। कहता है वेदा में तम पुरुषम महांतम, कहता है कि वेद में वह पुरुष महान है जो अंधकार से अलग स्वर्ग के समान, स्वर्ग नहीं होगा, स्वर्ण के समान, ये गलत है, स्वर्ण के समान वर्ण वाला, सबसे आदित्य वर्ण वाला जाने जाते हैं, कैसा जान करके प्राणी मृत्यु पार कर लेता हो। समझिए इसको, कहता है कि वेद को जानने वाले, जो ज्ञान को जान लिया, वो कहता कि ज्ञान जो है वो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ये जो होता है, जो ज्ञान को जान लेता है वो महान है, वो आदित्य वर्ण हो जाता है। आदित्य वर्ण मतलब सोने का वर्ण। आदित्य मतलब वैसे तो सूर्य होता है, सूर्य के जो किरण के समान वो हो जाएगा, आदित्य के वर्ण के, आदित्य के किरण, आदित्य का जो किरण है यानी कि धूप, यानी कि रोशनी के जैसा वो हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, तमसा प्रस्थान, उससे अंधेरा खत्म हो जाएगा। अब हम उदास नहीं, सर्वसर उदासी हैं, अब मुझे आ जाए, ये बाल मनोहर पांडे का शेर है कि हम जब उस, जैसे लाइट ऑफ एशिया हो गया बुद्ध, पूरा एशिया को ज्ञान देने वाला, पूरे एशिया के अंधकार को खत्म करने वाला, कि हम अब चराग, मुझे अब चराग नहीं रोशनी कहा जाए, वो चराग नहीं रहा, वो पूरा का पूरा रोशनी हो गया। तो जो आदित्य वर्ण हो जाता है, पूरा का पूरा वो आदित्य वर्ण होगा, उससे क्या होता है, तमस, अंधेरा को वो दूर कर लेता है, और वो व्यक्ति जो होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होगा कि स्थूल रूप से
हमेशा विद्वान रहेगा। वो व्यक्ति वैचारिक रूप से अपने विचार से, जैसे सुकरात आज भी है, बुद्ध भी आज भी है, महावीर है या राम है या जीसस है या मोहम्मद है, जो भी आज लोग यहाँ पे हैं वो अपने विचार के रूप में है, अमर है। या महात्मा गांधी हो, जो भी लोग हैं आज अपने विचार के रूप में अमर है। वैसे ही जो परम ज्ञानी होंगे, विद्वान पुरुष होंगे, जो वेद को जानने वाले, ज्ञान को जानने वाले लोग होंगे, वो हमेशा अमर रहेंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो जिंदा रहेंगे। तो वो अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, जैसे वो लोग ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। तो ये जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया श्लोक था। ये कहां से लिया गया था? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया श्लोक था। ये आपका 5 श्लोक खत्म हुआ। आगे हम लोग जो इसका प्रश्नोत्तर है अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद।